वेलकम टू प्रॉपर्टी 1 आज ही मैं आपको रिजवान गार्डन का विज़िट करवाने जा रहा हूँ। रिजवान गार्डन जो जी ये मेन किनाल रोड पे लोकेट करता है और मेन किनाल रोड पे जब आप हरबंसपुरा इंटरचेंज से आगे आते हैं तो आपको ये बिल्कुल ही ब्रिज के सामने मिलता है। अगर मैं बाय मैप इसकी बात करूं तो आप हरबंसपुरा इंटरचेंज से 7 मिनट की दूरी में 4 किलोमीटर का फासला तय कर रिजवान गार्डन पहुंचते हैं। रिजवान गार्डन की आप जब एंट्रेंस पे जाते हैं जी, जो आपको एक वाइड रोड मिलता है, इसकी लेफ़्ट और राइट साइड पे कमर्शियल दिया गया है, जिसकी राइट साइड पे आपको कमर्शियल और लेफ़्ट साइड पे आपको यूनिक स्कूल मिलता है। इस सोसाइटी की स्टार्टिंग में 2-4 चीज़ें जो सी हैं जो मैं आपको पॉइंट बता देना चाहता हूँ, जिसके मेन है वो ये है कि स्टार्टिंग में इसकी आपको लुक मिलती है, अंदर जाके सोसाइटी की इतनी ख़ास लुक नहीं मिलती है आपको। इसमें आपको जो घर हैं वो मिलते हैं देखने को, स्टार्टिंग में कुछ अच्छे मिलेंगे, गार्डनिंग इनकी कोई इतनी ख़ास नहीं है और आगे रोड्स वगैरह का भी मैं कहूँगा कोई इतना ज़्यादा अच्छा हाल नहीं है। उसकी रीज़न ये है जी कि ये रोड जो आप देख रहे हैं ये इसका मेन रोड है, सामने आपको मस्जिद भी नज़र आ रही है। ये रोड जब ये सोसाइटी बनी थी तब का बना है, बीच बीच में रिपेयर होता रहता है, लेकिन जिस तरह एक कारपेटेड रोड होता है, जिस तरह एक कारपेटेड रोड होता है, ये उस तरह कारपेटेड रोड नहीं है। इस सोसाइटी के बिल्कुल बीचों बीच अगर आप यहाँ पर आते हैं ये तो यहाँ पर आपको जो सा कमर्शियल एरिया मिल जाता है। आपको कमर्शियल एरिया मिलता है आपके लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पे, और आगे इसकी मस्जिद मिलती है, और गलियाँ जो सी इसकी सारी लेफ़्ट और राइट साइड पे 25 फुट की हैं, सारी की सारी 25 फुट की इसकी गलियाँ हैं। ये इसकी जो दूसरी मस्जिद एंड पे आ जाती है, स्टार्टिंग में आपको एक मस्जिद मिलती है, एक इसके एंड पे मस्जिद मिलती है। दूसरी चीज़ जी यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे गार्डनिंग का मैंने आपको बताया कि लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जो किया है बस वही इसका किया है, उसके अलावा यहाँ पे गार्डनिंग की कोई इतनी सूरत हाल अच्छी नहीं है। अगर आप इसको एलडीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करते हैं तो आपको एलडीए से अप्रूव नहीं मिलेगा। उसकी वजह ये है कि बेसिकली जब ये रिजवान गार्डन हाउसिंग स्कीम के नाम से ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था तब एलडीए का किरदार ये नहीं था कि एलडीए जो से सोसाइटियों को अप्रूव करे, तब तहसील सिस्टम होता था, तहसीलदार जो से होते वो देखते थे। इस सोसाइटी के एंड पे मैं आपको लेकर आया हूँ जहाँ पे ओपन रोड है। ये अगर आप बिल्कुल सीधा जाएँ तो जीटी रोड पे चले थे, लेकिन यहाँ के सोसाइटी ख़त्म हो जाती है और कोई वॉल बाउंड्री गेट या कुछ भी नहीं है। ये हल्का फुल्का सा गेट नज़र आ जाता है, लेकिन ये इस सोसाइटी का एक बहुत, इस स्कीम का इस सोसाइटी का बहुत बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट है। रोड्स की जो हालत है वो आपके सामने ही है, और जोन्स है ये काफ़ी हद तक आपको 50% जोन्स है जी ये मोहल्ला ही लगेगा। आपको यही फील होगा कि ये कोई मोहल्ला है, ये सोसाइटी किसी एंगल से आपको लगेगी नहीं। और इसमें आगे जाके कुछ चीज़ें मैंने ऐसी भी देखी हैं कि लोग जोन से हैं, अगर सड़कें ख़राब हैं या कोई इशू है तो अपनी मदद आपके तहत ही उसको ठीक कर रहे हैं और उस खुद ही लगे हुए हैं उसको ठीक करने, यानी स्कीम की तरफ से जोन सा इतना कोई आप कह लें ख्याल रखा नहीं जाता। तो लिहाजा जोन्स है ये क्योंकि एक पुरानी भी है, काफ़ी अरसा हो गया है, उसके बाद कोई इस पर ख़ास इतना ध्यान दिया नहीं गया रिजवान गार्डन के, लेकिन उसके बावजूद जो इसका रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, और मैं कहूँगा इसकी जो इंटरनल लुक है उसके लिहाज से इसका जो सा इसकी प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है। थोड़ी सी मैं इसकी गलियाँ भी आपको दिखाता हूँ जी। ये अगर आप इसकी गलियाँ देखते हैं तो ये गली अंदर जाके इस तरह की कंडीशन आपको गलियों की मिलेगी, जो कि कोई ख़ास इतनी अच्छी है नहीं। उसके बाद ये जैसे मोहल्लों के अंदर जगह जगह जंप बने होते हैं, उस तरह ये आपको इस तरह के ये जंप नज़र आएंगे, और ये जंप जो से हैं जगह जगह पे आपको नज़र आएंगे, और एक गली में 3-3 4-4 आपको जंप नज़र आ जाते हैं। वायरिंग की बात कीजिए, वायरिंग इसकी जी फुली ओपन वायरिंग है इसकी अंडरग्राउंड वायरिंग नहीं है। आपके जो घर का फ्रंट होता है उस पर आपको क्लियरली वायरिंग आपकी इसके अंदर सोसाइटी के अंदर नज़र आएगी। और ये भी देख लें जी, ये खुद ही से जो से आपको सीमेंट वगैरह पीछे नज़र आया, ये खुद ही ठीक कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि जी कि स्कीम जो सी है वो अब बिल्कुल भी इसकी किसी किस्म की मेंटेनेंस में अपना किरदार को अदा नहीं कर रही है, खुद ही इसको अब मेंटेन कर रहे हैं। ये इसकी गलियाँ हैं जी, ये जितनी बड़ी सोसाइटी है थोड़ी सी इसके अंदर गलियाँ वो भी 25 की सिर्फ रखी गई हैं, और 25 फुट की गली मैं कहता हूँ बड़ी थोड़ी होती है। 2 गाड़ियाँ पर खड़ी हो जाएं तो वो रास्ता ब्लॉक हो जाता है। कम से कम 40 या 30 रखनी चाहिए थी, जो कि सोसाइटी में नहीं है, और जंप से यहाँ बहुत ज़्यादा है। हर गली के अंदर 3-3 4-4 जंप रखे गए हैं। ये एक मोहल्ले में और इस सोसाइटी में मैं कहता हूँ कि कोई इतना फ़र्क नहीं रह गया। रिजवान गार्डन एक मोहल्ले की लुक आपको देगा, लेकिन अगर आप ये कहें जी कि ये आपको एक स्कीम की सोसाइटी की लुक देगा तो ऐसा नहीं है। ये सोसाइटी या स्कीम की आपको लुक जो सा यहाँ पे
नहीं देगा। अलबत्ता फैसिलिटीज़ की प्रोवाइड की बात की जाए तो यहाँ पे कमर्शियल प्रॉपर आपको मिल जाता है और खाने पीने की अशिया आपको मिल जाती है, बैंक आपके पास मिल जाता है। इसकी जो एंड है जहाँ पे गेट नहीं लगा उसके सामने टोटल बाज़ार है, लेकिन वहाँ से कोई ट्रक ट्राला कोई किसी किस्म की कोई रेडियाँ या कुछ भी जो से एंट्रेंस अगर लेना चाहे तो वो एंट्रेंस आराम से ले लेते हैं। इसमें आप कह सकते हैं कि उसकी किसी किस्म की और सिक्योरिटी का चेक एंड बैलेंस यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। मालूमात जी सारी मैंने आपको बता दी और सारी सोसाइटी का विज़िट करवा दिया, क्योंकि छोटी सोसाइटी थी इसलिए ज़्यादा जितनी मैक्सिमम डिटेल्स थी वो छोटी वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दी हैं। यहाँ से हम एग्ज़िट कर रहे हैं, तमाम तर मालूमात मैंने आपको बता दी हैं जी। मज़ीद किसी किस्म की मालूमात के लिए जी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके अलावा और जिस सोसाइटी का विज़िट करवाना चाहें, रिव्यू लेना चाहें या मालूमात लेना चाहें, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि हम उस सोसाइटी का विज़िट कर सकें और आपके साथ शेयर कर सकें। बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।